हेलो, नमस्ते। आज प्राइस टू अर्निंग रेशियो समझते हैं। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो को दो नाम से और जानते हैं हम, प्राइस मल्टीपल और द अर्निंग मल्टीपल। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है, जो रेशियो है जो यूज किया जाता है कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए। और इसको कैलकुलेट करते हैं डिवाइडिंग बाई करंट स्टॉक मार्केट प्राइस डिवाइडिंग बाई अर्निंग पर शेयर। अगर हम दूसरे वर्डों में समझें तो बहुत से व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग बेसिकली हाउ मच रुपी आर यू विलिंग टू पे फॉर $1 ऑफ ए कंपनी। सो दैट इज जैसे कि एक डॉलर या 1 रुपये की कंपनी अर्निंग कर रही है तो उसके लिए आप कितने रुपए देने के लिए तैयार हो। सो दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, वो 1 रुपए का प्रॉफिट कर रही है, अर्निंग्स कर रही है, अर्निंग पर शेयर, और वो 20 रुपए पे ट्रेड हो रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस $1 की अर्निंग के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग। उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग कितना हुआ? 20, क्योंकि अर्निंग 1 रुपए की है और 20 रुपए पे वो ट्रेड हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और जैसे कि कोई हाई पी पे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए इन्वेस्टर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई ये कंपनी फ्यूचर में ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, ज्यादा अर्निंग करेगी। और यदि कोई कंपनी लो पीई पे ट्रेड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही है जैसा इन्वेस्टर चाहते हैं। तो इसलिए वो लो पी पे ट्रेड हो रही है, या तो उसमें ग्रोथ नहीं है या कुछ कंपनी में प्रॉब्लम है। अच्छा, टू काइंड ऑफ पी रेशियो होता है, एक होता है फॉरवर्ड पी और एक होता है ट्रेलिंग पी। तो फॉरवर्ड पी, अगर पहले हम चलो ट्रेलिंग पी को समझते हैं। ट्रेलिंग पी मतलब लास्ट पास्ट 12 TTM, ट्रेलिंग 12 मंथ पी। तो लास्ट 12 महीने में जो कंपनी ने अर्निंग की है उसके बेसिस पे पी निकलता है। और एक होता है कि भाई कंपनी ने कोई अपनी अर्निंग कॉल हुई, उसमें ईपीएस की गाइडेंस दी और उसके बेसिस पे हमने अर्निंग पी निकाल लिया। और तीसरा होता है कि हमने कोई ग्रोथ एस्टिमेट किया कंपनी के लिए कि इस ग्रोथ से कंपनी ग्रो करेगी, उसके बेसिस पे जो ईपीएस आया और उसके बेसिस पे हमने फॉरवर्ड पी निकाल लिया। पी रेशियो, अच्छा, अभी जब कंपनी ने हमने पी निकाल लिया, फॉरवर्ड पी निकाल लिया, ट्रेलिंग पी निकाल लिया, करंट पी निकाल लिया, अब उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई ये कंपनी कोई महंगी है या सस्ती है। तो उसको क्या करेंगे कि भैया जो पी निकल के आया है उसको हम चेक करेंगे कि या तो वो करंट इंडस्ट्री की अपने पीयर के साथ में। एक तरीका तो ये है कि एक इंडस्ट्री है, सपोज आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री में 100 कंपनीज हैं, तो 100 कंपनीज में से जो उसके पीयर हैं, अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, तो उसमें इस इंडस्ट्री में कितना पी है इंडस्ट्री का पी, और इस करंट कंपनी का पी कितना है, तो उससे हम बेसिस निकालते हैं। यदि इंडस्ट्री के पी से करंट पी महंगा है, ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि भाई कंपनी महंगी है। और इंडस्ट्री के पी से कंपनी का पी सस्ता है तो हम कहते हैं कि भाई कंपनी पी बेसिस पे सस्ती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि हमने वही कंपनी उठाई और उसी कंपनी का पास्ट के डेटा के बेसिस पे हमने पी निकाल लिया, 10 साल का पी निकाल लिया। तो 10 साल का पी से यदि करंट पी लो है तो कहेंगे कि भाई कंपनी सस्ती है, और 10 साल के पी से यदि करंट पी हाई है तो कहेंगे कंपनी महंगी है। और तीसरा तरीका ये हो गया कि हमने जो कंपनी है उसके पी को हम इंडेक्स से कंपेयर करते हैं कि भैया जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसके हमने इंडेक्स से कंपेयर किया कि अगर इंडेक्स का पी 24 है और कंपनी का पी 18 है तो हम कहेंगे कि भाई पी बेसिस पे इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कंपनी सस्ती है, और उसका पी यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे कि भाई पी महंगी है। अब एक तरीका ऐसा होता है कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो हो ही नहीं रहा है, नेगेटिव है, नो अर्निंग्स। जैसे कि हमारी बहुत सारी कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, न्यू एज टेक्नोलॉजीज लाइक जोमेटो है, पेटीएम है, तो ये अभी अर्निंग्स ही नहीं है इनकी। तो हम क्या कहेंगे इनके लिए? तो हम कहेंगे कि भैया दे डोंट हैव अर्निंग्स, सो दे डोंट हैव पी। कुछ कहेंगे कि भाई नेगेटिव पी है, कुछ कहेंगे कि भाई जीरो पी है, कुछ कहेंगे कि भाई पी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मींस व्यू है हर एक एनालिस्ट के। अब जैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं पीई को, कि पीई को कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर।
अभी जो करंट प्राइस है उसको हम डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, तो कंपनी का पीई निकल के आ जाएगा। तो करंट स्टॉक प्राइस का, अच्छा, जो करंट स्टॉक प्राइस है वो कहाँ से हम प्राप्त करेंगे? तो करंट स्टॉक प्राइस हम किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट से प्राप्त कर लेंगे, या कंपनी कंपनी की जो अर्निंग्स स्टेटमेंट आते हैं वहां से मिल जाएगा, या हम सिंपली गूगल पर डालेंगे एबीसी शेयर प्राइस, तो करंट प्राइस वहां से आ जाएगी निकल करके। अब दूसरा है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे कि या तो अर्निंग पर शेयर कंपनी जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो वहां पे ईपीएस देती है, तो वहां से आप निकाल सकते हो। किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जो बहुत सारी हैं आजकल, वहां से भी आप गेट कर सकते हो। अब ईपीएस भी आप ट्रेलिंग 12 मंथ का होगा। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो कंपनी ने पास्ट 12 महीने में जितना भी अर्निंग करी है उसके बेसिस पे आप पी निकालेंगे। और दूसरा होगा कि जो फॉरवर्ड पी लुकिंग होता है, फॉरवर्ड पी होता है, वो क्या करते हैं, हम जो कंपनी अपनी अर्निंग रिलीज देती है उसमें वो ईपीएस की गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट ईपीएस। तो वो क्या होता है, ये ईपीएस फ्रॉम द बेसिस ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ और फॉरवर्ड पी, ये दो प्रकार के पी होते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक कंपनी है ए, जिसका स्टॉक प्राइस है 139.55 रुपी, और कंपनी की अर्निंग पर शेयर है 4.75। तो इसका पीई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो 139.55 डिवाइडेड बाई 4.75, तो इसका पीई कितना होगा, 29.38। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्वेस्टर कम्युनिटी 1 रुपए की अर्निंग के लिए कंपनी को 29.38 रुपए देने के लिए तैयार है। तो दैट इज कॉल्ड पी। कैसे कैलकुलेशन करते हैं? अब पी के थ्रू हम वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं कि पी, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, डिटरमाइन मीन्स एक फाइनेंशियल रेशियो है जो यूज किया जाता है वैल्यूएशन निकालने के लिए ऑफ द कंपनी। ये बहुत ही मतलब वाइडली यूज होता है पी। इन एडिशन टू द कंपनी स्टॉक प्राइस इज ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, पी के बेसिस पे निकालते हैं कुछ लोग कि भाई कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यू है। द पी कैन बी रिवील हाउ ए स्टॉक वैल्यूएशन कंपेयर्स टू इट्स इंडस्ट्री ग्रुप और बेंचमार्क लाइक द सेंसेक्स और निफ्टी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कंपनी ए है, तो ए कंपनी का पी अपनी इंडस्ट्री में कंपेयर किया जाएगा, और पहला तरीका ये है। तो उस बेसिस पे यदि इंडस्ट्री के पी से सस्ती है तो वो हो जाएगा। तो दूसरा तरीका सेंसेक्स और निफ्टी के ईपीएस से कंपेयर किया जाएगा। तीसरा तरीका लॉन्ग टर्म पास्ट पी का एवरेज कैलकुलेट करके। तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपनीज पी इन सेम इंडस्ट्रीज एंड कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म पी, और जो पी निकल के आता है उससे करंट पी से कंपेयर करो तो भी। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, धन्यवाद।